डेटा सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कहां से कितने डेटा है और क्या कुछ हो रहा है और कितना बिजनेस बनेगा। आशीष, क्या क्या डिटेल्स है सारी बता दीजिए। सर बिल्कुल बता देता हूं, कब से रुका हूं। शादियां ही शादियां हो रही हैं, 38 लाख शादियां यहाँ पर देखने को मिली और दिल्ली में अगर देखें तो 4 लाख शादियां होने वाली है। 1.25 लाख करोड़ का जो बिजनेस कारोबार है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलेगा। पूरे देश भर में अगर आप देखें तो 4.74 लाख करोड़, ये भी अगर आप देखें तो आधिकारिक आंकड़ा है, काफी बड़ी अगर आप देखें तो यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट देखने को मिलेगा। 38 लाख शादियां, जैसे कि मैंने बताया कि 23 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक लगातार हर दिन जो मुहूर्त आ रहे हैं उसके चलते अब ट्रेंड इंटरेस्टिंग ये है कि हर साल जो शादियों का सीजन होता है इसमें शादियां भी ज्यादा हो रही हैं और जो खर्च है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो 2021 में करीब 25 लाख शादियां हुई थी और इससे जो बिजनेस जनरेट हुआ था वो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास था। 2022 का आंकड़ा बताता हूं, इसमें 32 लाख शादियां हुई थी और 3.75 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ था। 2023 में अभी जो अनुमानित है कि 38 लाख शादियां यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 4.74 लाख करोड़ का कारोबार यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ बाइफरकेशन आया डेटा का कि कितनी शादियां हो रही है और कितने बजट की शादियां कितनी होने वाली है, तो ये भी आपको बता देता हूं, काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। महंगी शादियां बहुत हो रही है और लगातार इस ट्रेंड में भी अगर आप देखें तो इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि 15 लाख तक की बजट वाली शादियां करीब 15 लाख की हो रही हैं। 25 लाख जो बजट वाली शादियां हैं इनकी संख्या है करीब 5 लाख के आसपास, लेकिन 50 लाख वाली जो शादियां हैं इनकी 50,000 है। और सिमिलरली ऐसी भी बहुत सारी शादियां होंगी जिनमें 1 करोड़ से ऊपर का खर्च होगा, इनकी संख्या भी करीब 50,000 बताई जा रही है। और जैसे कि सभी उत्साहित हैं कि किस प्रकार से अगर आप देखें तो खर्च होगा, इकोनॉमी को फायदा देखने को मिलता है, तो इसका भी एक काफी इंटरेस्टिंग ब्रेकअप आया है। मिसाल के तौर पर कि कहां पर सबसे ज्यादा मेजर एक्सपेंस होते हैं, तो ज्वेलरी टॉप करता है 15% के साथ, टेंट है, डेकोरेशन है, वेन्यू है, यहाँ पर करीब 12%। अपैरल इंडस्ट्री को भी अगर आप देखें तो बड़ा फायदा होगा, 10% खर्च जितना भी शादियों में होता है उसका 10% कपड़ों पर खर्च किया जाता है। केटरिंग पर 10% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर करीब 5% है, बैंक्वेट हॉल्स हैं, होटल्स हैं, यहाँ पर 5%। और इवेंट मैनेजमेंट का भी चलन अगर आप देखें तो भारत में भी शुरुआती फेज में है, लेकिन यहाँ पर भी जो खर्च है लोग करना शुरू कर रहे हैं, तो इसी के चलते इसका भी ब्रेकअप करीब 5% का आता है। सर, हर दिन शादियां हैं, देश भर में करीब 38 लाख शादियां होंगी। आपके लिए आशीष की तरफ से पूरी की पूरी रिसर्च आशीष की तरफ से है। अच्छा आशीष, हाँ है ना, इस फ्रेम में दीप है, कोई एक्सपर्ट भी सारे हैं ना, कोई बचा तो नहीं है फ्रेम में कोई ऐसा? हाँ, अच्छा। अब मेरा आशीष काउंटर क्वेश्चन ये है आपसे और दीप से, दोनों से है। यार बंसल जी मुझे तो बोलने ही देते, आप बंसल जी बीच में हाथ खड़ा कर देते हो। यार मैं एंकर, मुझे सवाल तो पूछने दो। हाँ, एक मिनट रुको। मैं सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ और दोनों से भी पूछ रहा हूँ, दीप और आशीष से भी। आशीष ने बताया कि सबसे ज्यादा खर्चा 15% ज्वेलरी पे है, बराबर, 10% कपड़ों पे है और बाकी टेंट वेंट पे ये है। और मैं जानना ये चाहता हूं कि एक तो ये कि अपने कलीग्स पर और दोस्तों पर, जिसमें दोस्तों में आपके पर्सनल दोस्त हो गए, पैनल में बैठे हुए लोग हो गए, कलीग्स में आपके जैसे को-एंकर टाइप के हो गए, इन पे कितना % खर्च करते हैं लोग शादियों में, ये मैं जानना चाहता हूं आप सबसे। इसका परसेंटेज क्या है? हाँ, सबको ले आओ, इसमें हो सकता है आपको जवाब न मालूम, दूसरों तो मतलब अपने सहयोगियों पर और अपने दोस्तों पर शादी में कितना खर्च करते हैं? जी आशीष, कोई रिसर्च इस पर? सर ये तो करने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो अनुभव नहीं है। तो करो रिसर्च, मतलब शादी नहीं, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं। रिसर्च करके लाओ फिर तो पता तो चले। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, नई चीज तो ये अनिल जी, जो सहयोगी अनिल जी उसमें खर्चा नहीं होता है। जैसे जो को एंकर हैं, पैनलिस्ट को हटा दीजिए अनिल जी, जो साथ में काम करते हैं वो तो अनिल जी मिलके क्वांटिटी डाल के एक अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। और अनिल जी एक ऑब्जेक्शन है, कुणाल जी ने जो बोला कि जब शादी ना हो रही हो तो नंबर ज्यादा देखता है। कुणाल जी, वो जमाना आपका था कि जब व्यक्ति की शादी नहीं हो रही होती थी या शादी नहीं कर रहा होता था तो माना जाता था कोई लड़की नहीं दे रहा है। आज की डेट में तो सिंगल रहना इज अ न्यू थिंग, मतलब कि वो फैशन है। मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, ये अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं, बाहर निकले तो लाइन लगी हुई है इन लोगों के लिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस किस्म में काफी फैशनेबल लोग दिख रहे हैं आपको? वाह क्या बात है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अनिल जी शादी में सहयोगियों के साथ अनिल जी पैसा नहीं खर्च होता, सहयोगियों पर समय खर्च होता है।
तो जो लोग शादी में आएंगे, जितने भी लोग हम सब पहुंचेंगे, तो अनिल जी हम सबका सत्कार करना पड़ेगा, समय खर्च होगा, तो पैसे से ज्यादा समय खर्च होगा हमारे साथ। चलिए तो बढ़िया है। ये है शादियों से बड़ी जबरदस्त बूस्ट मिलता हो इकोनॉमी को। 38 लाख शादियां, थोड़ी और मेहनत की जाती तो 38 लाख का आंकड़ा पार हो जाता था, तो ठीक है। 38 लाख भी किसी भी हिसाब से कम नहीं है। ये है आपके लिए शादियों का पूरा पूरा सीजन, जिसमें जबरदस्त बिजनेस और जबरदस्त ग्रोथ आने की तैयारी। अच्छा, जैन साहब के भी मन में कुछ आया? जैन साहब बोल ही दो आप। नहीं अनिल जी, जब शादियां होती है ना, सबसे बेस्ट पार्ट है, चूंकि मैं जयपुर से हूं, तो जयपुर में बाहर से लोग बहुत आते हैं, तो उससे हमारी अकाउंट ओपनिंग में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो उससे सीडीएसएल को भी फायदा होता है अनिल जी। तो मैं ऐसा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कैसे? मतलब क्या होता है, कैसे बाहर से समझो लोग आप? आते हैं शादियों में, बाहर से लोग काफी आते हैं, फिर वो मिलने भी आते हैं और हमें भी काफी लोग मिलते हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और अकाउंट ओपनिंग में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा अनिल जी से, शादियों से और सालासर और खाटू श्याम मतलब से वो हमारे जयपुर में विजिटर्स की वो अच्छा। क्वांटिटी बढ़ी हुई रहती है, और इससे हमारे फायदा यही हुआ है कि अकाउंट्स खुल जाते हैं इसकी वजह से। अच्छा, तो आसपास की जगह से जो लोग शादी अटेंड करने आते हैं उनको पता चलता है कि अच्छा अभी तक तो ठीक है, टीवी में देखते थे, अभी जैन साहब को साक्षात देख लिया, अकाउंट खुलवा लेते हैं, वैसा? यस सर थैंक्स टू जी। अरे वाह, अच्छा अब समझ में आया, अब समझ में आया। शादी में बाहर हर रोज क्यों जाते हो आप? जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जैन साहब का बस चले, अनिल जी शादियों को भी स्पॉन्सर कर दें अनिल जी। जिस तरह जो एक क्रिकेट टीम वगैरह होती है, लोगो लगाकर खेलती है, तो अनिल जी दूल्हा दुल्हन के अनिल जी उस पर भी लोगो लगा दें अनिल जी, तो ये स्पॉन्सर्ड इवेंट भी कर सकते हैं अनिल जी। गजब। चलिए बढ़िया, लेकिन जो भी है बढ़िया एक्शन हो रहा है और इकोनॉमी को पूरी तरह से बूस्ट मिल ही रहा है, ये आपके लिए। जी।